लड़की ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपना दायां हाथ कांटेदार तारों की ओर बढ़ाया। अगले ही पल उसका हाथ बिना किसी चोट के सीधे तारों के आर पार हो गया। इस कामयाबी ने उसमें और हिम्मत भर दी। उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और फिर देखते ही देखते उसका पूरा शरीर उस पार चला गया और यहीं से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस पल को साबित करने के लिए वो 20 साल से तैयारी कर रही थी। जैसे ही काले कपड़ों वाले लोग एक एलियन को गाड़ी में बिठाकर ले गए, वो तुरंत तारों के उस पार लौटी और झटपट अपनी जैकेट उतारकर अंदर पहनी हुई सूट को दिखाया। इसके बाद उसने सड़क किनारे एक टैक्सी को रुकवाकर उस गाड़ी का पीछा करने को कहा। कुछ ही देर में वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जिसके दरवाजे के पीछे एक गुप्त संगठन छिपा हुआ था। इतने वर्षों से वो हर दिन इस जगह आने की कल्पना करती थी, इसलिए जब उसने दरवाजा खोला तो पूरी सहजता से खुद को वहां का कर्मचारी बताकर अंदर पहुंच गई। वो सवाल जो उसने बार बार अपने मन में दोहराया था, आज वो बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे लहजे में पूछे गए और सब मान भी गए। इस तरह वो सीधा उस लिफ्ट तक पहुंच गई जो नीचे की ओर जाती थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंची, बाहर दरवाजा खोलने वाला कुत्ता अचानक बोल पड़ा। जैसे ही एक बुजुर्ग चेतावनी दे ही रहा था, लिफ्ट तेजी से जमीन के भीतर गिरने लगी। जब तक लड़की को कुछ समझ आता, वो पहले ही एक इंट्रोगेशन रूम संपर्क कक्ष में पहुंचा दी गई थी। फिर उसका रिकॉर्ड उस संगठन के प्रमुख के पास पहुंचा। चूंकि उसका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ था और वो एक सक्रिय पुलिस अधिकारी भी थी, तो उन्होंने उसका दिमाग मिटा देने की योजना बनाई। लेकिन लड़की ने वक्त रहते सब समझ लिया और छिप गई। उसने प्रमुख को बताया कि उसे इस संगठन के बारे में पहले से पता था। असल में जब वो 5 साल की थी, उसने खुद देखा था कि कैसे उसके माता पिता की यादें मिटा दी गई थी। उस दिन उनके घर में एक एलियन आ घुसा था जो कि बहुत प्यारा और मासूम था। छोटी लड़की को उस पर दया आ गई और उसने उसे खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वो बड़ी होकर इस संगठन का हिस्सा बनेगी। उसके इस जुनून को देखते हुए प्रमुख ने उसे एक परीक्षण का मौका देने का फैसला किया। हर परीक्षा में वो पास हो गई और इस तरह वो एक आधिकारिक मैन इन ब्लैक बन गई। उसे एक कोड नेम भी मिला और पूरी तरह से तैयार किए जाने के बाद प्रमुख ने उसे उसका पहला मिशन सौंपा। नए पहचान के साथ उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यह अनुभव जितना रोमांचक था, उतना ही अजीब भी। ट्रेन के बंद होने से ठीक पहले उसने एक बोलती हुई जूती देखी। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठी, ट्रेन अचानक से एक सुपर फ्यूचरिस्टिक वाहन में बदल गई। सुरक्षा बेल्ट अपने आप उसे जकड़ लेती है और ट्रेन की बाहरी बनावट भी बदल जाती है। तेज रफ्तार में वो ट्रेन सुरंगों में दौड़ने लगी और देखते ही देखते वो आधी दुनिया पार कर चुकी थी। ये अनुभव उसे रोमांच से भर देता है। लेकिन जैसे ही वो अपने गंतव्य पर पहुंची, उसका ध्यान उसके मिशन की याद दिलाने वाले नोटिफिकेशन पर गया। उसे याद आया कि वो यहाँ किस लिए आई है। फिर उसने चारों ओर देखा और एक दृश्य देखकर चौंक गई। इंसान और एलियंस एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे। फिर उसकी नजर एक बड़ी स्क्रीन पर गई। वो वहाँ मौजूद एक अधिकारी से मिली जिसने बताया कि स्क्रीन पर जो लोग दिख रहे हैं, असल में वे सभी एलियन हैं। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन सेरेमनी के बाद उसे उसका ऑफिशियल आईडी कार्ड मिल गया। उसे जगह से परिचित कराने के लिए एक सहयोगी ने उसे संगठन के इतिहास के बारे में बताया। उसी वक्त अचानक एक नया मोड़ आया। थॉर जैसा दिखने वाला एक हैंडसम आदमी वहां आया। इस दृश्य ने लड़की और उसके पास बैठी एक महिला का ध्यान खींचा। वो महिला, जो खुद भी सुपर पावर रखती थी, अपना जादू दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। लड़की ने तय किया कि वो उससे पहले थॉर को अपना साथी बनाएगी। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंची जहां वो आदमी सो रहा था। उसने उसे जगाया और कहा कि वो उसका पार्टनर बनना चाहती है। चूंकि उसके पास उसकी नींद का राज था, थॉर को उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन यहीं से एक बड़ा खतरा शुरू हो गया। उन्हें एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया जहां उनका सामना ट्विन मॉन्स्टर्स से हुआ। सड़कें लहरों की तरह उछलने लगी। वे दोनों तेजी से भागने लगे। थोर और मॉली ने गाड़ी से हाईटेक हथियार निकालकर हमला शुरू किया, मगर ट्विन एलियंस अपनी शक्ल बदलने में माहिर थे। यहाँ तक कि वो एक ट्रक को भी शील्ड में बदल सकते थे। गोली लगने के बावजूद उनका शरीर फिर से ठीक हो जाता। थोर ने गाड़ी के पार्ट से एक थॉमसन सबमशीन गन बना डाली। गाड़ी का टायर निकालकर मॉली को कवर फायर दिया ताकि वो वंगस को बचा सके। मॉली जब वंगस के पास पहुंची तो देखा कि वो मरने के कगार पर है। वंगस ने कहा, किसी को मत बताना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ब्लैक सूट्स वालों तक भी नहीं पहुंचती। इतना कहकर उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसी वक्त बड़ी संख्या में मैन इन ब्लैक वहां पहुंच गए। एलियन कातिल ने खुद को लाल धुएं में बदल लिया और गायब हो गया। लड़की ने हिम्मत जुट, मिशन फेल हो गया। दोनों वापस मुख्यालय लौटे तो उन्हें बॉस ने जमकर डांटा। मॉली सोच रही थी कि स्थिति को स्पष्ट करने के लिए दस्तावेज निकाल ले, लेकिन वंगस की अंतिम चेतावनी याद आई, इसलिए उसने नहीं खोला। उसने एक फाइल तैयार की जिसमें 2 एलियन किलर्स की जानकारी थी। जानकारी बताती है कि ये दोनों किलर्स ड्रेको कॉन्स्टलेशन तियन लोंगजुओ की ट्विन स्टार सिस्टम से हैं। कुछ साल पहले ड्रेको पर फेंगशु ने अटैक किया और उसे नियंत्रित कर लिया था। इन किलर का शरीर भी फेंगशु की म्यूटेटेड सेल से भरा हुआ है, लेकिन यह साफ नहीं है कि उन्होंने वंगस को क्यों मारना चाहा। सच जानने के लिए थॉर हैमर ब्रदर ने वंगस के शरीर से सेल्स एक्सट्रैक्ट की। मॉली को फिर से क्वीन कहकर स्वीकार लिया गया, लेकिन जैसे ही
दोनों एंटीक शॉप से बाहर निकले उन्हें अपनी टीम ने वही राव कर लिया। तो पता चला ऊपर वालों ने देखा था कि मॉली ने वंगस से क्रिस्टल चोरी की, जो कि सच्चे बैकबिया स्टार का सबसे पावरफुल वेपन था। मॉली के पास क्रिस्टल की कोई क्लियरेंस नहीं थी, तो ऊपर वाले को शक हुआ कि वंगस और पूरी घटना का संबंध है। वे तुरंत दोनों की जुईबू शुरू कर देते हैं। थॉर पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। मॉली ने सारी बात समझाई, सोचा मॉली भागे। थॉर खुद डिलिबरेटली पकड़वाए तो मॉली भागी। थॉर सामने आ गए। उन्होंने मो 206 मोटर बाइक सी स्केप किया और कॉन्ग जोंग जंप इंजन दबाकर आसमान की ओर उड़ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर काबू हो गए। थॉर फिर कॉन्ग जियानपू करके सहारा डेजर्ट पहुंचे, लेकिन बाइक डैमेज हो गई। उस समय क्रिस्टल अचानक वाइब्रेट करने लगी। थॉर ने क्रिस्टल उठाया और इसे ऑब्जर्व किया। अगले ही पल क्रिस्टल बदलकर एक वेपन बन गया, जिसकी ताकत कम से कम 0.01% में भी इनॉर्मस थी। इस शक्तिशाली वेपन को देखकर थॉर को समझ आ गया कि उनकी टीम उन्हें क्यों हंट कर रही थी। उनका इमीडिएट ध्यान बाइक रिपेयर करना था ताकि डिपार्चर हो सके, लेकिन जैसे ही वे रिपेयर कर रहे थे, मोटर बाइक के कप होल्डर से एक लिटिल माउस क्रीचर निकलकर भाग गया। दरअसल यह मोटर बाइक किसी आर्म्स डीलर की थी और उसने पहले से जान लिया था कि दोनों स्टेलर वेपन लेकर हैं, इसलिए वह माउस क्रीचर से वेपन छीनवाने की योजना कर रहा था। माउस बोला कि रेसा बड़ी कीमत देगी। रेसा धरती की सबसे बड़ी आर्म्स डीलर है और मजे की बात ये कि वह थॉर की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। बाइक ठीक होते ही थॉर रेसा के कास्टल पहुंचे। रेसा पावरफुल एलियन गार्ड रखते हैं। थॉर ने स्मॉल माउस क्रीचर को गिफ्ट में दिया ताकि वो सस्पेक्ट न करे, लेकिन जैसे ही रेसा क्रिस्टल पाई उसने थॉर को हटवा दिया। थॉर चुप नहीं बैठा। 2 गार्ड्स को धकेल कर कंट्रोल रूम में घुस गया और सारे वेपन सिस्टम्स बंद कर दिए। उस बीच माउस सोल्जर ने लेजर गन से ग्लास वायल काटा और एस्केप करने लगा। ग्लास अचानक तोड़ गया और राइसा का ध्यान खींच लिया। मॉली ने मौका पाकर क्रिस्टल चुरा ली, लेकिन जैसे ही वह पलटने ही वाली थी, राइसा ने पकड़ लिया। अब जंग तय थी, मॉली विरुद्ध रीसा, जो 3 हाथों वाली पावरफुल एलियन है। थॉर वर्सेस टॉल ब्लू फर मॉन्स्टर। थॉर को थॉर हैमर मिला, लेकिन उसे मॉन्स्टरस क्रीचर ने पकड़ लिया और थॉर बेदम हो गया। इसी बीच मॉली ने रेसा की तीसरी हाथ को फंसाया और एक पावरफुल पंच से उसे गिरा दिया। थॉर को ब्लू मॉन्स्टर ने हॉल में घसीटकर लाकर पिस्तौल नोक पर लगा दी। थॉर की जान के खातिर मॉली को क्रिस्टल रेसा को देनी पड़ी। ब्लू मॉन्स्टर थॉर को मारने ही वाला था कि मॉली ने एक शब्द कहा और थॉर की यादों की गहराई में वो बात पहुंची जो 20 साल पहले उस छोटे एलियन ने कही थी। दरअसल वही जो मॉली ने बचाया था, वही अब ब्लू मॉन्स्टर था। दोनों की पहचान हुई और स्थिति पलट गई। मॉली ने क्रिस्टल वापस हासिल कर लिया। जैसे ही वे हेडक्वार्टर्स लौटने ही वाले थे, ट्विन किलर्स फिर आधम के क्रिस्टल छीनना चाहते थे, लेकिन MIB मैन इन ब्लैक के नए एडवांस्ड वेपन्स ने उन्हें मार गिराया। सेलिब्रेशन के बीच मॉली और थॉर को कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। ट्विन किलर्स की अंतिम वर्ड्स थी, हमें रामरो सुधारने की जरूरत थी, जिससे लग रहा था कि वे फोंगशू से कंट्रोल्ड नहीं थे। लेकिन बॉस को दिखाया गया ऑटोप्सी रिपोर्ट कहता था कि उनके सेल्स म्यूटेशन से भरे थे। दोनों ने खोज शुरू की, लेकिन हर रिकॉर्ड डिलीट मिल रहा था और क्रिस्टल भी सेफ बॉक्स से गायब, बॉस भी गायब। तब उन्हें समझ आया कि बॉस ही अंदरूनी दुश्मन था। उसका मकसद क्रिस्टल हाथ लगाना था। तभी आईफिल टावर के ऊपर एक वर्म होल पोएविल्स और हेविली फोंगशू क्रीचर्स उसमें से आ रहे थे, तो थॉर और मॉली धमक आए। फोंगशू वहां पर, बॉस भी वहां जरूर था। थॉर से मॉली ने पूछा कि तुमने फोंगशू को कैसे हराया, पर थॉर को कुछ याद नहीं था। सिर्फ पता था कि उसने फोंगशू को मारा और वह हीरो बना था। जितना याद नहीं, वह मेमोरी सप्रेशन का आफ्टर इफेक्ट था। तो सच इस तरह था, थॉर और बॉस कभी फोंगशू को नहीं हराए थे। बॉस तो फोंगशू द्वारा कंट्रोल था, केवल थॉर ही कंट्रोल नहीं हुए। सच जानकर दोनों टावर की बॉटम तरफ बढ़े। वहां बॉस मिल गया, जो अब काउंटलेस टेंटिकल्स फैलाए एक मॉन्स्टरस टेंटिकल क्रीचर बन चुका था। उसने वर्म होल खोला और फोंगशू को आने दिया। फोंगशू नियरली वर्म होल क्रॉस करने वाले थे, तभी दोनों इंटरवीन्ड। थॉर ने बॉस को रीजनिंग दी, लेकिन बॉस ने थॉर को ग्रैब किया। मॉली आई मदद को, लेकिन अनजाने में वह वॉर्टेक्स में गिर गई, पर लकी उस माउस सोल्जर ने उसे बचा लिया। थॉर ने बार बार कॉल किया। थॉर ही सेंसिटिविटी बॉस में लौटी। थॉर ने गोल्ड स्टोन नीडल तुरंत मॉली को सौंपी और मॉली ने वेपन ऊंचा ताक पर रखा। नीली लेजर बीम निकली और फोंगशू वापस वर्म होल। दोनों जल्दी हुई फे यन मी हो गए। मिशन सक्सेस। मैन इन ब्लैक ने फिर से धरती को बचाया। थॉर ऑफिशियली लंदन ब्रांच का नया बॉस बना और मॉली को भी हायर अप्स द्वारा प्रमोशन मिली।